करेंगे, हम जवाब दे देंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। तो ये हमारे पेशेंट है, लगभग कितने दिन हो गए आपके मेडिसिन यहाँ से चलते चलते महीने से ऊपर हो गया। महीने से ऊपर हो गया। तो अभी हमारा एनीमा चल रहा है ना, कितना 8 दिन का योग बस्ती लिए? बस्ती आज तकरीबन 7वां दिन है। 7वां दिन है बस्ती का। और 7 दिन के बस्ती लेते हुए कितना % इसको बेनिफिट लग रहा है? ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਪੀਲੈਕਸੀ ਦਾ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ 15 ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 दिन होने वाले हैं। अभी तक नहीं पड़ा है ना? नहीं पड़ा है। तो अभी इसका तो पड़ेगा ही नहीं, एपिलेप्सी कभी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है कि देखो आपका ये लड़का ठीक होगा इसीलिए क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद का जो प्रोटोकॉल है ना, जिस तरह से आयुर्वेदिक चिकित्सा जो होता है, कुछ पेशेंट क्या करते ना, नहीं सर हमने वो नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसा करोगे तो ठीक है, हमें तो सिर्फ दवाई खाना है। कुछ पेशेंट होते हैं, नहीं सर हमने तो आपके पास जाने का टाइम नहीं है, आप एक काम करो दवाई बना करके भेज दो, ऐसे बोलते। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट के शरीर की जो ऐसी बातें होती है कि जो पता नहीं चलता है ना, फ़ोन से कहाँ पता चलता है। जैसे अगर आप भी ना आते मेरे पास तो कहाँ पता चलता है ना, तो सामने आए आप लोग हर दूसरे दिन तीसरे दिन मेरे पास आते हो। बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पर स्टीम देते हैं, वस्ती देते हैं। तो जब से शुरू हुआ है, शायद वो पहले मेरे जिस दिन दवाई शुरू हुआ उसके 3 दिन बाद एक बार छोटा हुआ था होगा। हाँ, छोटा हुआ। हाँ। तीसरे दिन, उसके बाद अभी तक नहीं पड़ा, जबकि इसको दूसरे तीसरे दिन में दौरा आता था, है ना। बड़ी बात है कि बचपन से ही इसको दिक्कत है। 3 साल की उम्र थी जब से इसको एपिलेप्सी के दौरे पै रहे हैं। सबसे पहले हम वो ले गए डॉक्टर नारद हुशियारपुर। वो कहता जी 3 साल दवाई चलेगी। मैं बड़ा परेशान, 3 साल दवाई कैसे दूंगा इसको यार, ये लगातार मुझको कैसे चलेगी। उसके बाद ये नहीं मालूम कि अब 30 साल चलती रहेगी। मैं तो कभी जलंधर, कभी अम्बरसर, कभी पीजीआई चला गया। बड़ी बात ये है, हाँ जी, पीजीआई भी चला गया जी। पीजीआई भी चला गया। मैं को डॉक्टर नहीं छड़िया जी, मैं हर जगह गया, पैसा लोन उठा के भी गया। क्या करूं, बच्चे के लिए कहीं करना पड़ता सारा कुछ। फिर वो दिन इसने खुद ही इसने नेट से निकालिया, मैं नहीं निकालिया। कहते डैडी जी मैं जलंधर से आ, उन्होंने को मैं देखिए तुम गल करो। उस दिन आपसे बात करी, उस दिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी सी, पैसा नहीं पास में आ। मैं क्या यार रुक जा 2-4 दिन, फिर करके जाना है। फिर असी तुहाडे कोल मैं इंतजाम करके तुहानू पूछे फिर तुसीं असीं आए, ते बड़ी परमात्मा की कृपा हुई। अब दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि इसको एपिलेप्सी ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका समस्या था पेट का। इसका क्या समस्या था? पेट का था। और वो हमने जो ट्रीटमेंट नाड़ी परीक्षण किया और बाकी डायग्नोसिस जो हमने किए, एक तो धरन इसका बैठा वो चढ़ा हुआ था, ना भी इसका सेट नहीं था, गड़बड़ था, और ऊपर से इसका ग्रहणी रोग था। इसके रोग का नाम है ग्रहणी। और ग्रहणी जो है वात कफज ग्रहणी आयुर्वेद में इसको बोलते हैं। तो मैंने डायग्नोसिस वात कफज ग्रहणी के हिसाब से किया, और उसके बाद जो भी हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है एपिलेप्सी का, तो इसको मैंने अभी तक एक कोई दवाई नहीं दिया। ऐसा जी किसी ने पकड़ा ही नहीं। बहुत बोला, हर डॉक्टर को, हर वैद्य को बोल के आए हम कि इसके पेट में कोई डिफेक्ट है, जब पेट देखो इसके पेट सही नहीं है। किसी ने नहीं सोचा। हर एक ने MRI कराई जी, ये कराया, वो कराया, बहुत कुछ कराया, इन्हें कागज पाए हुए ये करा लो, ये खिला लो, बड़ा कुछ कराया, हर पास ठीक अंदर है। ये ठीक क्यों नहीं हो रहा? इतनी दवाई खा रहे, 10-10 गोली सवेरे, 10-10 शाम को खाना, ये भी परेशान। एक टाइम 12, एक टाइम 10। तो चलो शुक्र है जी भगवान का, आपकी उम्र लंबी होए। हाँ, तो वो है ना इसका समस्या जी, जिसको भी एपिलेप्सी की नुक्सा है ऐसा दिखाई दे रहा, हर एक इस जलंधर में इस वैद्य के पास आए, बस इनके पास ही हल हो जाएगा। मैं तो यही कह रहा हूँ। नहीं, बड़ी बात ये है कि आज के समय में जो पेशेंट है ना, मेरे पास तो बहुत सारे एपिलेप्सी के पेशेंट आते, तो उनमें अगर 100 पेशेंट है ना, उन 100 में किसी 2 को एपिलेप्सी होता है। जो बेसिक जो मिर्गी बोलते हैं ना जिसको, 100 में 2 को ही होता है। बाकी 98 जो पेशेंट है ना, उनको एपिलेप्सी नहीं होता, मिर्गी नहीं है उसको किसी। हाँ, बाकी जो पेशेंट है ना उनको किसी को कुछ। जैसे देखो, एक जो हाइपर एसिडिटी है, अम्ल पित्त के बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको एपिलेप्सी के सीजर अटैक आता है, लेकिन वो हाइपर एसिडिटी को कोई ध्यान ही नहीं देता, अम्ल पित्त बोलते हैं उसको। ग्रहणी रोग है, और भी ऐसे बहुत सारे रोग हैं। पांडु मीन्स ब्लड की एक समस्या, तो उसमें भी एपिलेप्सी होता है। जो ज्वर है,
है ना, जो सान्निपातिक ज्वर बाद में जाकर बिगड़ जाता है, तो उससे भी एपिलेप्सी बाद में होता है। बचपन में जिसको बुखार आया है, बाद में उसको एपिलेप्सी हुआ है, तो क्या है, एपिलेप्सी की दवाई देते हैं, जबकि हम लोग क्या करते हैं, बुखार की चिकित्सा करते हैं और वो ठीक हो जाता है। कुल मिलाकर के ये है कि एपिलेप्सी अगर डॉक्टर ने, एलोपैथिक डॉक्टर ने एपिलेप्सी उसने डायग्नोस किया है, तो कोई भी आयुर्वेदा जो डॉक्टर है आंख बंद करके एपिलेप्सी कह करके चिकित्सा ना करे, आप अपना डायग्नोसिस करें। आपको क्या लगता है पेशेंट को पूछ करके। बड़ी बात यह है डायग्नोसिस करने का, ये सबसे बढ़िया तरीका है। पेशेंट से पूछा जाए कि बचपन से लेकर के आज तक क्या दिक्कत हुई थी, कभी इसने अगर कोई दवाई खाया है तो बोलो किस चीज़ का दवाई खाया, वहाँ से पता चल जाएगा कि इसको पहले क्या समस्या था। फिर वहाँ से हिस्ट्री लेते चलो, वहाँ से अगर कोई आयुर्वेदा डॉक्टर है तो वो पकड़ लेगा कि इसको दिक्कत कहाँ है, फिर उसी को फॉलो करते हुए उसका दवाई दे दो, चिकित्सा करो। उसको बोलते हैं जड़ में जाकर के काम करना। एलोपैथी पर जीती को गए ना जी, उसने पर्ची दिखाई, उसने क्या किया और कुछ नहीं करा, जब 500 वाली 600 कर दी, 600 वाली 800 कर दी, और डोज और बढ़ाते हुए डोज, जबकि सीजर अटैक जो हो रहा है वो बंद नहीं हो रहा है, वो जिसका तसी है, और दिमाग को जोर पापा के सुला रहे हैं। मैंने ऐसे कर दिए जिद्दा ना, आगे ज्यादा तेज थी, चेता नहीं भूलता था, वो भी भूलने लगता है। हाँ, तो अभी ठीक है वो सारा। अभी वो एलोपैथी की चल रही है दवाई ना, वो धीरे धीरे जब धीरे धीरे हो जाएगा, उसको अब हम कम करेंगे बाद में। ना दवाई अजे चलती है, दवाई खाते खसकी पड़ती है अंदर ते ज्यादा जड़ी अभी कम है। ਹੁਣ आप कितने महीने का हम कोर्स करना पड़ता, 3 महीने का, 6 महीने, 3 महीने, 3 महीने के जी, साल भर दवाई चलेगी। 3 महीने का ये हमारा प्रोसेस है, 3 महीने का बस। जड़ी दवाई है, दवाई उसके बाद में फिर एलोपैथी के धीरे धीरे छोड़ेंगे। हाँ, धीरे धीरे एलोपैथिक दवाई जब हम तभी छोड़ेंगे जब हम इसमें और भी देखो, जैसे जैसे शरीर आगे बढ़ता है, जो भी इसमें सिम्टम्स दिखता है उसके हिसाब से हम करते रहेंगे। 3 महीने के बाद फिर ये बस्ती वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने के बाद कुछ मैं आपको मेडिसिन दे दूंगा। ये देखो, ये मेडिसिन है, मिर्गी के दौरा 1 चम्मच देते ही बंद हो जाएगा, जस्ट 1 चम्मच, कभी नहीं आएगा दौरा ये। लेकिन इसको अभी ज़रूरत नहीं है, अभी तो शोधन करना है, डिटॉक्सिफिकेशन करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा फोकस एलोपैथिक मेडिसिन कम करने और मिर्गी को ठीक करने की तरफ होना ही नहीं चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए शरीर को कैसे मजबूत करें। ये बहुत सारी चीज़ें शरीर के अंदर जाए ही ना, ऐसे समस्याएं शरीर में आए ही ना, तो इसके योग्य शरीर को पहले बनाना है। उसके बाद इस तरह के कुछ दवाई एक ही बार खाना है। 1 चम्मच खाते ही मिर्गी का दौरा कभी नहीं आएगा। अब इसका तो दौरा आ ही नहीं रहा है, इसलिए मैं ये नहीं दे रहा हूँ। अब मान लो ये सब करते हुए भी अगर दौरा आता तो मैं ये 1 चम्मच दे देता, लेकिन अभी इसको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो नहीं पड़ेगा ही नहीं, कैसे पड़ेगा। ठीक है, आ गया अगली बार फिर आएगा ही नहीं, क्यों आएगा, आना ही नहीं है अभी। इसके जेब ठीक करके कुछ चेहरे का भी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। वो चेहरा तो देखो, हमारा जो चेहरे के जो रंग है ना, मन की खुशी, मन में प्रसन्नता, और चेहरे का जो रंग है वो पित्त की वजह से होता है। वो पित्त इसका थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो वो जैसे जैसे ठीक होता जाएगा। बचपन की तो फोटो दिखाऊंगा आपको, इतना सुंदर। ठीक है जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, ठीक, फिर दोबारा करेंगे।